नमस्कार। आज 4 जून है साथियों, और आज 24वें लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना होने वाली है, शायद प्रारंभ भी हो गई होगी। लेकिन साथियों, इस चुनाव में इस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भी मतदान हुए विधानसभाओं के। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी, 5 साल होने के बाद भी भारत सरकार कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय नहीं ले सकी, हिम्मत नहीं कर सकी। तो ये एक भारत सरकार के मुंह पर, उनकी मजबूती पर और उनकी जो बार बार जो घोषणाएं की जाती है कि हम मजबूत सरकार हैं, उसके ऊपर एक तमाचा है। क्यों नहीं करवाना चाहते हो आप कश्मीर में चुनाव? और हद तो ये है कि लोकसभा के कश्मीर घाटी के चुनाव में भी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब ये समझती है कि कश्मीर में अभी भी उनका जो वो चाहते थे कि हमारा दबदबा बन जाए और हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं, उसके लिए उनको वो विश्वास अभी तक भी नहीं बना है। लेकिन साथियों, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, 60 में से 46 सीटें जीती और वहाँ सरकार में आ रही है। वहाँ एक कांग्रेस की सरकार बहुत पहले थी, उसको तोड़ करके इन्होंने बीजेपी में मिला ली, और बीजेपी उसके बाद से जो है वहाँ पर कब्जे में है, काबिज है, और अभी भी वही जीत के आई है। लेकिन सिक्किम में भी कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़ करके भाजपा में मिलाया था और सरकार में शामिल भी हुए थे शायद। और फिर अभी जो चुनाव हुए हैं सिक्किम में 32 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड है कि 32 की 32 सीटों पर हारे हैं। हारे ही नहीं, बल्कि 32 की 32 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। सिर्फ 5% वोट मिला है। अगर मोदी के नाम पर वोट मिला है तो ये मोदी की सबसे बड़ी और सबसे क्या कहना चाहिए, बहुत ही विविध हार है। तो ये एक पैमाना हमारे सामने है कि सिक्किम के अंदर जो है इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, और बाकी देश के चुनाव हो रहे हैं, मतलब मतगणना जारी है। आज शाम तक 3-4 बजे तक रिज़ल्ट आ जाएंगे। और असली खेल, मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव के परिणाम जो आएंगे, एग्ज़िट पोल ने तो खैर भाजपा की सरकार बनाई दी है, पर एग्ज़िट पोल पर भाजपा के भी कई लोगों को, कई नेताओं को, कई मंत्रियों को एग्ज़िट पोल पे भरोसा नहीं है। उनको भी लग रहा है कि ये एग्ज़िट पोल जो है फैब्रिकेटेड है, और या तो बहुत छोटे सैंपल से एग्ज़िट पोल किए हैं, या इसमें कुछ दाल में काला है। तो जो परिणाम आएंगे उसमें अगर सरकार नहीं बनती है किसी की भी, तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है दोस्तों। फिर खरीद फरोख्त चालू होगी, फिर आपने जो वोट दिया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और जो पैसे दे करके सरकार एमपीओ का जुगाड़ कर लेंगे कैसे भी, एन के एन प्रकार
किसी को दबा के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई भेज के और इनकम टैक्स भेज के, किसी भी तरह से जो भी ये जुगाड़ कर लेगा उसकी सरकार बनेगी। तो फिर आपके मत देने का, आपके वोट देने का कोई मतलब नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों को ये तैयारी करनी चाहिए या रखनी चाहिए कि हमारे वोट को, जिसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, उसको कोई खरीद ना सके। और दोस्तों, ये ऐसे कर सकते हैं कि जब ये खरीद फरोख्त के बाद भी अगर हमारे क्षेत्र में आए तो हम उसको क्षेत्र में घुसने न दें। ये ही एक तरीका हो सकता है इनको अपने लाइन पे लाने का। मैं आशा करता हूँ कि ये खरीद फरोख्त इस बार काम नहीं आएगी और जनता जागरूक होती जा रही है। इस बार जैसे राम मंदिर या मंदिर मस्जिद भी कुछ काम नहीं आए। सबसे बड़ी बात इस चुनाव की यही है कि इसमें कोई भी नैरेटिव नहीं चला, सीधे सीधे जनता के मुद्दों पर बात हुई और संविधान पर बात हुई। संविधान पर बहुत कम समय बात होती है पूरे देश में 75 साल के अंदर। ये पहला चुनाव है जब संविधान इस चुनाव के मध्य में था। विपक्ष भी संविधान का नाम ले रहा था और सत्ता पक्ष भी संविधान के ऊपर बात कर रहा था, तो और दोनों बचाने की बात कर रहे थे। हालांकि वो एक अलग बात है कि संविधान को जलाया गया, संविधान को पांव से रौंदा गया, संविधान को फाड़ा गया। ये सब करने के बाद भी आज 75 साल बाद इस चुनाव में संविधान की रक्षा की बात सारे पक्ष कर रहे हैं। तो हम देखते हैं अब शाम तक जो भी रिज़ल्ट आएंगे और उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और ये अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। साला क्या बात है।